जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वो पत्नियां या स्त्रियां ये बात कान खोल कर सुन ले, नहीं तो वो अपने सारे जीवन भर में पछताना ही होगा। और पछतावे के सिवा उनके जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। उनको जिंदगी भर पछताना ही होगा। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ लेटती नहीं है और उनसे दूर रहती है, वो स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है और अपने से दूर रहती है, अपने पति को अपने पास आने से रोकती है। उन स्त्रियों को जीवन भर पछताना होता है और उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो मित्रों बताया जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ ही में सोना चाहिए, लेकिन मित्रों आप सभी ये बात सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या पति पत्नी को जरूर है कि एक साथ में ही सोए। मित्रों, क्या कोई जरूरी है कि पति और पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए? चलिए मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। और वो स्त्रियां जरूर से इस वीडियो को देखेंगी जो कि अपने पति को अपने से दूर रखती है और अपने पास आने नहीं देती है, और उनका पति उनके पास जाता है तो वो स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, भला बुरा कहती है और बहुत ही गालियां देती है। तो मित्रों, वो स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने नहीं देती है, उनको एक बहुत बड़ा पाप लगता है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो बेहद विज्ञान वर्धन होने वाली है। आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक स्वाभावमान नगरी थी। उस नगर में एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा तालाब था, और उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे, और वहां पर पंछियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। और उस छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था, और उस घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान को एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। अगर किसान के पत्नी के घर पर कोई भी पुरुष आ जाता था और उस पुरुष की नजर उस किसान की पत्नी पर गलती से भी नजर पड़ जाती थी, तो वो पुरुष उस किसान की पत्नी पर मोहित हो जाता था। मित्रों, एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वो किसान रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था, जहां पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में वह किसान ना जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था, और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस किसान को कुछ मिल गया हो, और वो किसान उस घने जंगल की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। और वो चलते चलते गहरी रात्रि में वह चलते ही जा रहा था। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उस झोपड़ी के बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर उस किसान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उतर आती है, और वो स्त्री किसान को देखती है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आती है। तभी वो स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दिया आने में? मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी, और मुझे इंतजार करते करते 1 घंटे बीत गए हैं। आगे वो स्त्री कहती है, स्वामी, अभी तो मैं यहां से जाने ही वाली थी, तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी तो मैं यहां पर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए तो मैं आपको देखकर यहां पर रुक गई। आगे वो किसान कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उसको कह रहा था कि हे प्रिय, तुम सो जाओ। तो मेरी पत्नी मुझे से कहती है, स्वामी, ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी मैं अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया और उसे फिर मैंने अपने बाहों में लेकर सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी सो गई, तभी मैंने उसे बिस्तर पर सुलाया और उसको छोड़कर मैं झट से घर से बाहर निकला और तुम्हारे पास चला आया। इसलिए आज मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। तब वो स्त्री कहती है, स्वामी, आज मुझे भी में विलंब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहां पर आई
तो आप यहां पर आए नहीं थे, तो मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर यहां से चले गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका इंतजार कर ले। इंतजार करते करते मुझे 1 घंटा बीत गया। मैं जाने ही वाली थी तभी आप मुझे दिखाई दिए और मैं यहां पर रुक गई। तभी वो पुरुष आगे कहता है, प्रिय, चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वो स्त्री बोली, हाँ स्वामी, आप सच कह रहे हैं, हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। है स्वामी, आप जल्दी चलिए क्योंकि सवेरा होने ही वाला है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर भी जाना है, नहीं तो मेरा पति जल्दी ही उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ी गई थी, लेकिन मैंने अपने पति से बताया कि मैं वॉशरूम गई थी। तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। मित्रों, फिर वो स्त्री और किसान उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर उस पल का भरपूर आनंद लेते हैं। और वो किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वो स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखती हैं, उनके साथ क्या होता है, और जो पुरुष अपने पत्नी को धोखे में रखते हैं, उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में और चिड़ियों की चहचहाट हट में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी गरुड़ देव अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारते हैं और कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान शिव को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर वो रात में जंगल की ओर जाकर एक कुटिया के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी और उधर वो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे से पत्नी को छोड़कर और उसके 2 बच्चे थे उनको भी छोड़कर वहां से घनी रात में जंगल में होते हुए आया और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला और उस स्त्री से मिलने के बाद दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाए। और उसके बाद है प्रभु, आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं ये सोच रहा था कि ये स्त्री इतना घिनौना काम कर रही है, अपने पति को धोखे में रखती है, और इधर वो पुरुष अपने बीवी और बच्चे को धोखे में रखकर ये दोनों आपस में ये काम करते हैं। हे प्रभु, ये सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने उछल कूदी किया और उन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहे थे, तो मैं बहुत इधर उधर भटका। लेकिन हे प्रभु, मुझे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण देव, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है मुझे कहिए, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण देव, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि ये कल युग चल रहा है। कल युग में ये सब होना कोई बात नहीं है, परंतु हे गरुण देव, तुम अपने वो प्रश्न निश्चिंत होकर पूछिए, मैं तुम्हारे उन सारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? उन स्त्रियों के साथ क्या होता है जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? उन्हें कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण देव, अब अपना दूसरा प्रश्न पूछिए, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही दे दूंगा। आगे गरुण देव जी कहते हैं, हे प्रभु, वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपनी जीवन में ये 3 गलतियां करती है जिससे उन्हें जीवन भर पछताना ही पड़ता है? वो कौन सी गलतियां जो करने के बाद वो स्त्रियां जिंदगी भर रोती ही रहती है? हे प्रभु, मेरी यही 2 प्रश्न हैं, कृपा करके आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण महाराज, आपने आज ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे गरुण महाराज, आज के समय में तुमको भी पता है कि समस्त स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की ओर आकर्षित रहती है और दूसरी तरफ उन स्त्रियों के पति भी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। और ये कलयुग है, ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हे गरुड़ देव,
आज मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि जो स्त्री अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है, उन्हें कौन सा पाप लगता है। आगे गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वो कथा सुनाइए। मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस कथा को तुमको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना होगा। और मित्रों, आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक इस कथा को सुनना होगा। और मित्रों, कथा को आगे सुनने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे आपको महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला एक व्यापारी रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था विक्रमादित्य। वो व्यापारी बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत धन था, क्योंकि वो व्यापारी अपने व्यापार में बहुत ज्यादा मेहनत करता था। और इस मेहनत के चलते वो व्यापारी बहुत ही धन इकट्ठा कर चुका था। ये व्यापारी किसानों का अनाज कम दामों में खरीदता था और अन्य बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में उस अनाज को बेच देता था। और उस व्यापारी की जो एक पत्नी थी, वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और वो व्यापारी अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था, वो पूरा का पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था। और उसका जो पुत्र था, वो उससे बहुत प्रेम करता था। और उस व्यापारी ने अपने पुत्र को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, बहुत ही छूट दे रखी थी। वो अपने मन से जो भी करना चाहता था, वो कर लेता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वो गलत संगत पकड़ लिया और बर्बाद हो गया। वो कहते हैं, न अधिक आजादी से या तो इंसान बिगड़ जाता है या तो वो इंसान बन जाता है। तो उस व्यापारी के पुत्र के साथ ये हुआ कि वो पुत्र बिगड़ गया। वो गलत लोगों के साथ रहकर गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ज्यादा आजादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है। उस व्यापारी का बेटा, जिसका नाम विक्रम आदित्य था, वो जुआ भी खेलने लगा और अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लग। वो अपनी मां से झूठ बोलकर धन ले जाया करता था और जुए में हार जाया करता था। और मित्रों, वो इतनी कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। और इस दिन कहीं से उस व्यापारी को खबर मिलती है कि तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है, और वो नशा पत्ती भी करता है, और वो जुआ भी खेलता है। और वह व्यापारी अपने मन ही मन में सोचता है, इसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर उस व्यापारी ने सोचा, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी ये कारनामे करता है वो सारे के सारे भूल जाएगा। और जो ये वेश्याओं के पास जाता है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये सब सोचकर उस व्यापारी ने एक धनवान सेठ के यहां रिश्ता देखा और उस सेठ की बेटी से अपने पुत्र, जिसका नाम विक्रमादित्य था, उसका विवाह कर दिया। विक्रमादित्य की जो पत्नी थी, उसका नाम मोहिनी था। देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी, और वो सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान, गुणवान और अच्छे दिल वाली स्त्री थी। विक्रमादित्य की शादी हो जाने के बाद विक्रमादित्य घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उन वेश्याओं को भूल गया था। कुछ समय बाद विक्रमादित्य के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए। वो बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि वह दोनों की मृत्यु हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गुरुन देव, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो पूरे ध्यान से सुनना। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तनमन से इस कहानी को सुन रहा हूं, कृपा करके आप कहानी को और आगे सुनाइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे गरुण देव, अभी तो इस सृष्टि में ये कुछ नहीं है। आगे जो इस व्यापारी का पुत्र और उसकी पत्नी जो करते हैं, उसे जानकर तुम दंग रह जाओगे। हे गरुण देव, आज हम इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की इस कहानी को हम कल सुनाएंगे,
जिससे समस्त संसार का कल्याण होगा। अब गरुण देव नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, आप भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।